हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमित स्टडी जीके पर। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक भारतीय संविधान के 40 ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, भारत के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? तो ये किस आर्टिकल में दिया है? ऑप्शन बी, अनुच्छेद 18 में। तो अनुच्छेद 18 में भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि पुरस्कार दिए जाते हैं भारत सरकार द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। तो 5 आर्टिकल कौन से हैं? ऑप्शन सी, अनुच्छेद 14 से 18 तक। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है और कृपया वीडियो को लास्ट तक देखिए। वही प्रश्न लेके आया हूँ जो एग्ज़ाम में अक्सर आते हैं। तीसरा प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो ये किस आर्टिकल में दिया है? ये आपका ऑप्शन ए, अनुच्छेद 51 में। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश का प्रावधान है? तो राष्ट्रपति द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है तो किस आर्टिकल में किया जाता है? ऑप्शन सी, अनुच्छेद 123 में। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकट नियोजन में नहीं लगाया जाएगा? तो ये किस अनुच्छेद में दिया गया है? इसका प्रावधान है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 24 में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा की नियुक्ति होती है? तो इसका प्रावधान दिया गया है अनुच्छेद 148 में। ऑप्शन सी, अनुच्छेद 148 में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ऑप्शन ए, अनुच्छेद 48 ए में। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। ये वही प्रश्न लेके आया हूँ जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं हुआ है? तो ऑप्शन सी, अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 में आर्थिक आपातकाल या वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है अनुच्छेद 360 में। ये अभी तक नहीं लागू किया गया, यानी अभी तक इसका उपयोग नहीं किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है? किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन बी, अनुच्छेद 169 में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो भारत की संविधान सभा, ऑप्शन डी, कैबिनेट मिशन योजना 1946। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो संविधान सभा की स्थापना, ऑप्शन बी, 9 दिसंबर 1946 को हुई। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन सी, सच्चिदानंद सिन्हा ने। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर BR अम्बेडकर। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? इसका आंसर है ऑप्शन बी, BN राव।
नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया गया? ऑप्शन सी, 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान किस दिन से पूर्ण रूप से लागू हुआ? तो ये प्रश्न आपको मालूम ही होगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन ए, 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इंग्लैंड से ली गई? ऑप्शन ए, संसदीय प्रणाली। नेक्स्ट प्रश्न, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो ऑप्शन सी, 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत संघ में शामिल राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रथम अनुसूची में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है? तो तीसरी अनुसूची किससे संबंधित है? शपथ। ऑप्शन बी, शपथ एवं प्रतिज्ञा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में राजभाषाओं का उल्लेख है? ऑप्शन बी, 8वीं अनुसूची में। नेक्स्ट प्रश्न, दल बदल से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में रखे गए हैं? ऑप्शन डी, 10वीं अनुसूची में। नेक्स्ट प्रश्न, पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुसूची में रखे गए हैं? ऑप्शन डी, 11वीं अनुसूची में। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, संसद। संसद को किसी भी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार है। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, न्यायमूर्ति फजल अली। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 1953 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न, भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य था? तो भाषा के आधार पर भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? ऑप्शन ए, एकल नागरिकता। तो इसका आंसर होगा एकल नागरिकता। भारत की नागरिकता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? तो इसके तीनों ही आंसर हैं, ऑप्शन है। तो इसका डी ऑप्शन होगा, ये सभी, जन्म से, वंशानुक्रम से, देशीयकरण से। तो डी आंसर इज राइट, ये सभी। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय नागरिकता का त्याग किस प्रकार किया जा सकता है? यदि किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता का त्याग करना हो तो वह ये 3 विकल्प है, तीनों ही सही है। नागरिकता का परित्याग करने से, सरकार द्वारा नागरिकता छीनने से, अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने से। तो तीनों ही सही है, इसका आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी प्रकार से। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान में भारत में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान में। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? तो मूल अधिकार 6 हैं, ऑप्शन बी, 6 मूल अधिकार हैं। फंडामेंटल राइट्स कितने हैं? 6। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकार से हटा दिया गया? तो राइट आंसर इज सी, ऑप्शन सी, 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया 1978 में, 44वें संविधान संशोधन 1978 में। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यक्तिगत
स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है? तो ऑप्शन बी हैवियस कार्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? एक समान कानून किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर इज ऑप्शन डी अनुच्छेद 44 में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस राज्य में समान नागरिकता संहिता लागू है? तो एकमात्र राज्य है भारत का, वह गोवा। तो ऑप्शन सी गोवा राज्य में समान नागरिकता संहिता लागू है, समान नागरिक कानून। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान में मूल कर्तव्यों की प्रेरणा किस देश से ली गई? तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी पूर्व सोवियत संघ यानी वर्तमान में रूस। तो मूल कर्तव्यों की प्रेरणा कहाँ से ली गई है, किस देश से ली गई? रूस से ली गई है, ऑप्शन सी। वर्तमान में संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या है, तो ऑप्शन डी 11 मूल कर्तव्य हैं। नेक्स्ट है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए राष्ट्रपति। डियर फ्रेंड्स, वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का अपडेट मिल सके। थैंक यू।